दोस्तों 1975 में गर्मी का समापन होते ही एक ऐसी भूतपूर्व चरित्र की उत्पत्ति हुई जो हॉरर फिल्म कैनन में अधिक चर्चित है। एक भयानक चित्रण जो अंटी क्राइस्ट के पूर्वानुमानित आगमन और समय के आवश्यक समाप्ति को दर्शाता है। द ओमेन ने द एक्सरसिस्ट की सफलता के साथ आती है, एक भूतपूर्व और शैतानी संवेदना जोन को सदैव के लिए बदल दिया था। द एक्सरसिस्ट ने एक विशाल हिट साबित होने का दावा किया था। आज तक यह समय के सभी हॉरर फिल्मों में शीर्ष ग्रॉसिंग हॉरर फिल्मों में से एक के रूप में रहती है, जिसने आस 232 मिलियन से अधिक की रुपए कमाए। इसने 10 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस जीती, जिनमें सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल थे। इस प्रकार की सफलता के साथ यह लग रहा था कि द ओमेन एक स्पष्ट हिट होगी। निर्माता हार्वे बर्नहार्ड ने इस पर भरोसा किया था, लेकिन शायद उसने यह नहीं उम्मीद की थी कि फिल्म इतिहास में सबसे शापित निर्माण में शामिल होने वाली घटनाओं का एक अजीब समूह होगा। जब द ओमेन बस एक हेवन की कल्पना थी जो हॉलीवुड स्तर की दुनिया भर में घूम रही थी, तब बर्नहार्ड को एक गंभीर चेतावनी मिली थी। लॉस एंजल्स टाइम्स के अनुसार एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव नामक बॉब मंगर ने एक विचार प्रस्तुत किया था जिसमें अंटी क्राइस्ट का उल्लेख था। मंगर ने सावधानी पूर्वक इस धारणा के साथ उसे प्रस्तुत किया कि उसे लगता था कि भगवान हमें यह चित्र बनाने नहीं चाहते थे। बाद में साक्षात्कारों में मंगर और बर्नहार्ड ने याद किया कि उन्होंने इन पहले क्षणों में श्राप का पूर्वानुमान किया था। फिल्म का निर्माण शुरू होने से पहले ही मुसीबतें उत्पन्न हो गईं। इसे जिसे दृष्टिकंठ माना जा सकता था वह था प्रमुख अभिनेता ग्रेगरी पेक के बेटे की दुखद आत्महत्या, जिन्होंने जून 1975 में अपने सिर पर गोली मारी थी। सिर्फ 2 महीने पहले दिनों की बात है। जब पेक भूमि के लिए लंदन की ओर उड़े तो उसका विमान बिजली से लग गया। थोड़ी देर बाद कार्यकारी मार्क न्यूफील्ड ने एलए से उड़ान भरने के लिए एक फ्लाइट को बोर्ड किया। उसका विमान भी बिजली से लग गया और उसने इस अनुभव को मेरे जीवन के सबसे कठिन 5 मिनट कहा। फिर भी द ओमेन का निर्माण बढ़ता रहा। बर्नहार्ड ने सेट पर एक क्रॉस पहनना शुरू किया। एक समय पर टीम ने कुछ हवाई फिल्मिंग के लिए एक छोटे से विमान को किराए पर लिया था, लेकिन अंतिम क्षण में यात्री को दूसरे ग्राहक के लिए स्विच कर दिया गया। कहा जाता है कि विमान उड़ान भरते समय टकरा गया, जिससे उस पर चढ़ाई हुई सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई। निर्माण को प्रभावित करने के लिए और भी अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। न्यूफील्ड, जिनके विमान पहले ही बिजली से लग गया था, अपनी पत्नी के साथ लंदन हिल्टन में थे। उस इमारत को 1975 के सितंबर में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने बम से उड़ा दिया। फिल्म के स्टंटमैन में से एक एल्फ जॉइंट ने भी ए ब्रिज टू फार पर काम करने के लिए काम किया। उसने अपने कुछ स्टंट्स में गलती से जबरदस्ती अस्तित्वारित होने के बाद अस्पताल में पहुंचा। एक सीक्वेंस में उसे सिर्फ छत से एक एयर बैग में छलांग लगानी थी, लेकिन वह अचानक और अजीबता से गिरा दिखाई दी। जब उसने अस्पताल में जागा तो उसने दावा किया कि उसे कुछ ने धक्का दिया था। हमें यह पता नहीं है कि उपन्यास के निर्माण के दौरान कुछ असामान्य हुआ था। पुनर्निर्माण के दौरान शांति बनी रही है। इस पर सवाल उत्पन्न होता है, क्या द ओमेन का शापित वीडियो है? क्या यह सभी योजना केवल बुरी किस्मत की एक मामला है? केवल शैतान जानता है। तो आज हमने द ओमेन अ कर्स्ड फिल्म के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।